एक ही स्टेट लेकिन दो बिल्कुल अलग चेहरे। एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, क्लीन सिटीज, बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स, बूमिंग इकोनॉमी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी तरफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब सड़कें, अधूरी रेलवे लाइंस और बढ़ता माइग्रेशन। आखिर ऐसा क्यों है कि मध्य प्रदेश का वेस्टर्न रीजन इतना डेवलप हो गया और ईस्टर्न रीजन आज भी डेवलपमेंट के नाम पर नेग्लेक्ट होता जा रहा है? कब तक मॉडर्नाइजेशन, मेट्रो ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा सिर्फ इंदौर और भोपाल तक सीमित रहेगा? और असली सवाल, क्या वजह है कि ईस्टर्न एमपी आज भी इतना पीछे है? क्या रीजन ज्योग्राफी है, पब्लिक अवेयरनेस की कमी या पॉलिटिक्स का इम्बैलेंस? चलिए आज हम अनकवर करते हैं इस डेवलपमेंट के डिवाइड का रियल कॉज। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको यह एफर्ट अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, बस एक क्लिक पर मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। आइए सबसे पहले कुछ फैक्ट्स और डेटा देखते हैं। वेस्टर्न एमपी स्टेट की जीडीपी का लगभग 70% कंट्रीब्यूशन करता है। सिर्फ इंदौर की पर कैपिटा इनकम 2.4 लाख है, जबकि रीवा जैसे ईस्टर्न सिटीज में ये सिर्फ 1.1 लाख के आसपास है। स्टेट की 80% इंडस्ट्रीज वेस्ट एमपी में लोकेटेड हैं, इंदौर, पीतमपुरा, देवास और मलनपुर जैसे जोन्स में। एग्रीकल्चर में भी फर्क क्लियर है। वेस्ट एमपी कैश क्रॉप्स जैसे सोयाबीन, कॉटन उगाता है, जबकि ईस्ट एमपी ज्यादा व्हीट एंड पल्सेस पर डिपेंडेंट है। रिजल्ट, वेस्ट के फार्मर्स की एवरेज इनकम 1.8 लाख पर ईयर है, जबकि ईस्ट में ये सिर्फ 48,000 पर ईयर है। लैंड होल्डिंग में भी डिफरेंस साफ है। वेस्ट में एवरेज 2.5 हेक्टेयर फर्टाइल लैंड है, ईस्ट में ये सिर्फ 1.2 हेक्टेयर, वो भी ज्यादा रॉकी टेरेन में। इरिगेशन कवरेज की बात करें तो वेस्ट का 85% फार्म लैंड इरिगेटेड है, इंदिरा सागर, गांधी सागर और ओंकारेश्वर जैसे प्रोजेक्ट की वजह से। ईस्ट एमपी में सिर्फ 28% फार्म लैंड इरिगेटेड है, बाकी सब मॉनसून पर डिपेंडेंट है। तो क्लियरली ये एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस नहीं, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। दोस्तों अब ये समझते हैं कि इस अनइवन डेवलपमेंट में ज्योग्राफी का कितना रोल है। वेस्टर्न एमपी के फास्ट डेवलपमेंट में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा हाथ दिखता है। मालवा प्लेट्यू स्टेट के 28% एरिया को कवर करता है, जहां की फ्लैट टेरेन और ब्लैक कॉटन सॉइल ने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों को पुश दिया है। क्लाइमेट भी मॉडरेट है, रेनफॉल 75 से 125 सेंटीमीटर तक होती है, विच इज़ आइडियल फॉर फार्मिंग। फ्लैट टेरेन होने के कारण रेलवेज, रोड्स और इंडस्ट्रियल सेटअप इजी हो गया है। लेकिन ईस्टर्न एमपी में हिली और रॉकी टेरेन होने के कारण ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है। आज भी वहाँ ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ रेलवे एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर नहीं है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इंदौर और भोपाल डायरेक्टली कनेक्टेड हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल से, जिससे दिल्ली और मुंबई तक सीमलेस एक्सेस मिलता है। इंदौर और भोपाल दोनों के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, पर ईस्टर्न एमपी में रीवा और जबलपुर के एयरपोर्ट्स अभी भी लिमिटेड कनेक्टिविटी पर चल रहे हैं। और अगर टूरिज्म पर नज़र डालें तो वेस्ट एमपी एक टूरिज्म पावर हाउस बन चुका है। उज्जैन का महाकाल लोक प्रोजेक्ट ने लाखों टूरिस्ट अट्रैक्ट किए हैं। मांडू फेस्टिवल, इंदौर फूड फेस्टिवल, महेश्वर घाट सब सोशल मीडिया हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। पर ईस्ट एमपी में पोटेंशियल होने के बावजूद बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है। अमरकंटक, ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर, स्पिरिचुअल और इको टूरिज्म के लिए एक गोल्ड माइन है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इंडिया के टॉप टाइगर रिजर्व्स में से एक है। चित्रकूट रामायण से जुड़ा हुआ हेरिटेज स्पॉट है, लेकिन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और लो प्रमोशंस के कारण ये जगह अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाई हैं। एक और बड़े रीजन पर नजर डालते हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्बैलेंस। स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भोपाल और इकोनॉमिक कैपिटल इंदौर दोनों ही वेस्टर्न रीजन में हैं। मेजर पॉलिटिकल लीडर्स भी इसी रीजन से बिलोंग करते हैं। बजट एलोकेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स में ज्यादा फोकस इन्हीं रीजन्स पर होता है। ईस्टर्न एमपी में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या तो डिले हो जाते हैं या इलेक्शन के टाइम पे जल्दीबाजी में पुअर क्वालिटी में कंप्लीट किए जाते हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर इंडिकेटर्स भी यहाँ पीछे हैं। NFHS 5 के डेटा के हिसाब से एमपी में सिर्फ 29% वुमेन ने 10th क्लास तक एजुकेशन कंप्लीट की है, जबकि नेशनल एवरेज 41% है। और 10 में से 6 स्टूडेंट्स बेटर एजुकेशन के लिए इंदौर या भोपाल शिफ्ट करना चाहते हैं। आयरॉनिकली पन्ना, सिंगरौली और सीधी जैसे रीजन्स मिनरल रिच होने के बावजूद गरीब हैं, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन को डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जॉब्स नहीं। तो यहाँ गवर्नेंस और एग्जीक्यूशन दोनों वीक हैं और इसका डायरेक्ट नुकसान ईस्टर्न रीजन को होता है। दोस्तों सवाल ये है कि क्या इस डेवलपमेंट गैप को हम कभी फिल कर सकते हैं? सवाल ये भी उठता है कि क्या एमपी को 2 स्टेट्स में डिवाइड करना एक रास्ता हो सकता है?
हो सकता है ये एक सॉल्यूशन लगे, लेकिन प्रैक्टिकल आंसर है बेटर गवर्नेंस और बैलेंस्ड रिसोर्स एलोकेशन। अब एफर्ट्स किस डायरेक्शन में होने चाहिए? कुछ बातें जैसे इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, ईस्ट एमपी में हाईवेज, रेलवे लाइंस और एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स को टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। टूरिज्म ब्रांडिंग, अमरकंटक, बांधवगढ़ और चित्रकूट को प्रमोट करके इको एंड हेरिटेज टूरिज्म हब बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म, वेस्ट की तरह क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इरिगेशन स्कीम्स ईस्ट में भी लानी होंगी। एजुकेशन एंड हेल्थ फोकस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, बजट एलोकेशन और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। दोस्तों, इन सब बातों पर ध्यान देकर इस गैप को फिल किया जा सकता है। व्यूअर्स, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ स्काई स्क्रैपर्स नहीं होता। हर रीजन, हर सिटीजन तक प्रोग्रेस पहुंचनी चाहिए। आपके हिसाब से इस अनइवन डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है और सोल्यूशन क्या हो सकता है? न्यू स्टेट या बेटर गवर्नेंस? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप थिंकिंग एंड स्टे क्यूरियस।